तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा वीडियो आज का माइक्रो फाइनेंस की ही एक कंपनी रत्नाकर बैंक लिमिटेड यानी कि आरबीएल फिनसर्व के ऊपर है। जी हाँ, आरबीएल फिनसर्व जो कि एक प्योरली माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि अगर आप एक फ्रेशर 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो क्या आपको माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और अगर आप हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट, पहले से ही किसी माइक्रो फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसे स्विच कर सकते हैं आप अपनी करंट कंपनी से आरबीएल में, और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या कल्चर रहता है आरबीएल का, कितना पे करती है और कैसा रहेगा आरबीएल के साथ आपका फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रत्नाकर बैंक लिमिटेड को आप पहले से ही जानते हैं। रत्नाकर बैंक लिमिटेड यानी कि आरबीएल बैंक ऑलरेडी एक फुल फ्लैश्ड बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक्स में करेंटली एक स्टैब्लिश्ड बैंक बन चुका है। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक ब्रांच तो अब आ ही चुकी है, मार्केट में अच्छा नाम बना चुका है। और जब रत्नाकर बैंक लिमिटेड को माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में उतरना था तो उन्होंने स्वधार नाम की एक कंपनी जो कि 2005 से माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में काम कर रही थी, उसे 2019 में एक्वायर कर लिया। और एक्वायर होने के बाद ये आरबीएल फिनसर्व बन गई। और जब ये आरबीएल फिनसर्व बन गई तो इसका ग्रोथ काफ़ी तेजी से निकल के आया, बिकॉज यहाँ पर जो पैसा लगा था वो आरबीएल बैंक का लगा था। इसकी अगर करंट एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसकी 900 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 8,000+ करोड़ का पोर्टफोलियो है और 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। इसकी करंट एग्जिस्टेंस ऑल ओवर इंडिया 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। और इसका बिजनेस मॉडल यानी इसका बिजनेस पैटर्न भी JLG यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का है, जिसमें बेसिकली 5 से 6 महिलाओं का ग्रुप बना करके उन्हें एक अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है, यानी कि बिना किसी कोलेट्रल के लोन दिया जाता है। इस लोन की वैल्यू 20,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक होती है, जिस पर लगभग 20 से 21% तक का इंटरेस्ट चार्ज उन्हें देना पड़ता है। ग्रुप में सभी महिलाएं एक दूसरे के लोन के प्रति लायबल होती हैं। एक व्यक्ति यानी कि जो इस जॉब को कर रहा है वो कलेक्शन ऑफिसर कहलाएगा, जिसका ये काम है कि हर 14 दिन पर उन क्लाइंट्स का ग्रुप बना करके उनको एक जगह इकट्ठा करके उनसे किस्त वसूलना, और जब लोन पूरा हो जाए तो अगले लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके लिए उन्हें गाँव-गाँव जा करके महिलाओं से मिलना पड़ता है, उनको एक जगह इकट्ठा करके मीटिंग लगानी पड़ती है, उनकी KYC कलेक्ट करनी पड़ती है, बैंक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और समय समय पर जब वे लोन चुकाने में असमर्थ होती हैं तो उन्हें मोटिवेट भी करना होता है अपनी किस्त चुकाने के लिए। आरबीएल फिनसर्व का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है और इनका एक मेन ऑफिस चंडीगढ़ में भी है। इस कंपनी के CEO किंग सुख गुहा जी हैं, जो कि 15 साल से ज़्यादा का माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक व्यक्ति जो कि लोन कलेक्शन करके लाता है, जिसका काम हर 14 दिन पर उन महिलाओं से मिल करके उस लोन की रिकवरी करना है, साथ ही साथ लोन पूरा होने पर उनको नया लोन डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ऐसे व्यक्ति को कलेक्शन ऑफिसर कहा जाता है या लोन ऑफिसर कहा जाता है, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए इस जॉब को करने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपके प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस और जल्दी चांसेस बनते हैं। रिलेशनशिप ऑफिसर की पे स्केल की बात करें तो उसको 16,000 मिनिमम से लेकर के 20,000 रुपीज़ तक मिल सकते हैं, जिसमें फ्यूल अलाउंस, अकोमोडेशन इंक्लूड होती है। आरबीएल में अवेलेबल दूसरी प्रोफाइल्स की बात करें तो इसमें ऑडिटर्स की जॉब, अकाउंटेंट्स की जॉब यानी कि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ऑडिट एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा क्रेडिट एग्जीक्यूटिव, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, रिस्क ऑफिसर और ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे कई सारे दूसरे प्रोफाइल्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से MBA किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है जॉब अप्लाई कहाँ करनी है, तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। फेसबुक पर रेगुलरली इसके बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर आरबीएल और दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अपना जो वैकेंसी का पोस्टर होते हैं वो शेयर करते हैं। तो उन पोस्टर्स पे जा करके आप वहाँ से HR का नंबर और उनका email ID ले सकते हैं और साथ ही उन पर अपनी रिज्यूम को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनसे बात करके प्रेजेंटली जहां पर भी पोस्टिंग्स चल रही हैं वहां पर जाकर विजिट करके अपना इंटरव्यू दे करके कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस जॉब को करने के लिए 3-4 चीज़ें जो है खास वो याद रखने की, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अपनी ओन्ड बाइक होनी चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट ये आपका खुलवा देंगे।
वेल इसके अलावा और भी दूसरे तरीके हैं आरबीएल की जॉब को सर्च करने के। अगर आपके शहर में आरबीएल बैंक की लोकेशन है तो उसी बैंक की ब्रांच से जुड़ी हुई कोई ना कोई आरबीएल फिनसर्व की भी ब्रांच होगी। तो आप आरबीएल बैंक जा करके वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से या फिर वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से या फिर कैशियर या किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं कि आरबीएल फिनसर्व की नियरेस्ट ब्रांच कहाँ पर है। ब्रांच का एड्रेस ले करके वहाँ पहुँच जाइए, अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिए एचआर के लिए। चलिए बात करते हैं कि क्या आपको आरबीएल एज ए फ्रेशर ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए पहला बात तो ये कि अगर आप 12th पास ही हैं, आप आगे और स्टडीज़ नहीं करना चाहते, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, आपको फर्दर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं पारिवारिक मजबूरियों की वजह से आप 12th पास से ज़्यादा एजुकेशन नहीं गेन कर पा रहे तो आप ये कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो लिमिटेड क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये कंपनी हार्ड वर्क के साथ साथ वरदान भी होती है। यहाँ आपको हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हाँ समय के साथ सैलरी मिलने के साथ साथ आपके प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं तो डेफिनेटली माइक्रो फाइनेंस को ज्वाइन ना करें, क्योंकि इसमें मिनिमम 10 to 12 आवर्स की हार्डशिप यानी कि मेहनत होती है। आपका पूरा दिन सुबह से शाम तक लग जाती है और कई बार रात में भी आपको कलेक्शन के लिए गाँव ही भटकना पड़ता है। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और आप किसी दूसरी चीज़ में करियर देख सकते हैं, आपके पास कुछ स्किल्स या नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप किसी दूसरी इंडस्ट्री को चूज़ करिए या फर्दर स्टडीज़ की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप एक क्विक जॉब पाना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ना चलाना पड़े, केवल मेहनत से काम चल जाए, तो डेफिनेटली आप आरबीएल ज्वाइन कर सकते हैं या माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आरबीएल की फुल रिव्यू की अगर हम बात करें तो देखिए, जो वर्क कल्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र का वर्क कल्चर सबसे अच्छा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आरबीएल का कल्चर आता है और तीसरे नंबर पर हमने एक कंपनी सत्या को रखा है जिसका कल्चर और भी ज़्यादा पीछे 3.5 रेटिंग्स के साथ है। मतलब आरबीएल के बारे में ये कह सकते हैं कि इसका कल्चर स्वतंत्र से थोड़ा नीचे है लेकिन सत्या से ऊपर है। कंपनी कल्चर कैसे बनता है, देखिए वर्क प्रेशर, आपके सीनियर्स, आपके दूसरे साथियों का बिहेवियर, आपके फील्ड का स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपका बेसिकली कंपनी का कल्चर बनाती हैं। दूसरे पॉइंट्स पे हम नहीं बात करेंगे। अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो स्वतंत्र को 4 रेटिंग मिली है, आरबीएल को 3.9 और सत्या को 3.5। मतलब आरबीएल सत्या से अच्छा रेटिंग होल्ड करता है। ये रेटिंग इसके खुद के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ की दी हुई है, तो हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आरबीएल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आरबीएल फिनसर्व का रिव्यू। अगर आप किसी दूसरी तरह का करियर लुकआउट कर रहे हैं आरबीएल में, यानी कि ऑडिट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या फिर रिस्क मैनेजर, ऐसी कोई प्रोफाइल देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर भी वीडियोस कंप्लीटली बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दे देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।